बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, हर गुज़रते वक्त के साथ ख़वातीन के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। यानी ख़वातीन की तकलीफ़ों में, परेशानियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अच्छा, जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं वो भी ज़ाहिर कर रही हैं कि औरतें ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, औरतें ज़्यादा तकलीफ़ों का शिकार हो रही हैं। तो आज हम ये बात करेंगे, बल्कि मैं आपसे सवाल करूँगा, आपके ख्याल में औरतों के परेशानियों की, तकलीफ़ों की सबसे बड़ी वजह क्या है? आप तो ये कहेंगे कि औरत ही औरत की दुश्मन है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, कतई नहीं कहूँगा। अच्छा। जी हाँ, देखें, औरतें औरतों के लिए मसाइल खड़े करती हैं, ये तो एक आम सी बात है और सदियों से होता हुआ आ रहा है। और मर्द औरतों के लिए प्रॉब्लम खड़े करते हैं, ये भी एक रियलिटी है। अच्छा, औरतें मर्दों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती हैं, ये भी एक हकीकत है। तो ये तमाम के तमाम काम हो रहे होते हैं, लेकिन जो मैंने आपसे शुरू में जब मैंने बात की ना कि इजाफा हो रहा है, कुछ चीज़ें तो रूटीन की होती हैं। यानी अगर सास और बहू, हमारे एक दोस्त है ऑफिस में, वो कहा करते थे कि अगर कोई कहे ना सास और बहू के झगड़े के बारे में बात करे तो उसको खामोश करा दिया करो। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है यार, सास और बहू हैं, इख्तलाफात तो होंगे, नंदों के और भावज के और इन लोगों के, अपने भाभीियों के इख्तलाफात तो होंगे। ये तो ओरिजिनल है, जेन्युइन चीज़ें हैं। तो हम उनकी रूटीन की बातें नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कुछ चीज़ों में इजाफा हुआ है। हम उस इजाफे की आज बात करने जा रहे हैं। जब जो इजाफा भी हुआ है तो वो भी ख्वातीन को लगता है कि शायद वो जो घरेलू मसाइल हैं, जो घर की ख्वातीन हैं या जो मर्द के घर के जो मर्द हैं, उनकी वजह से ही वो मसाइल पैदा हो रहे हैं। हाँ, यानी ख़वातीन ये सोचती हैं कि जो मसाइल हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, इसकी वजह भी मर्द है। लेकिन जो दुनिया भर में जो रिसर्चेज हो रही हैं, और आप भी खुद इसको मानेंगे कि इस वक्त औरतों के परेशानियों की एक बहुत बड़ी वजह, तकरीबन 65% से ज़्यादा जो औरतें परेशान हैं, उसकी वजह है उनके माली मसाइल। बिल्कुल। माली मसाइल की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। पहले भी होता था, लेकिन पहले क्या होता था, एक यूनिफॉर्मिटी थी, यकसानियत थी। यानी बच्चे जो है एक जैसे स्कूलों में पढ़ा करते थे, एक जैसे खाने पका करते थे, कपड़ों में भी कोई इतनी वेरिएशन नहीं थी, ब्रांड्स वगैरह ये सब कुछ नहीं था। फिर ये कि दो भाई साथ रहते थे तो आमतौर पे उनकी आमदनी भी कमोबेश एक जैसी होती थी, किसी की थोड़ी आगे ज़्यादा, एक जैसे काम होते थे। तो उस वक्त लाइफ स्टाइल में इतना वेरिएशन नहीं था कि एक ही घर में एक शख्स वो है जो कि बेसिक नीड पूरी नहीं कर पा रहा, और दूसरे के पास इतने पैसे हैं कि वो आसानी से लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है। बिल्कुल, जैसे पहले हम देखते थे बाहर ममालिक में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कि घर के तमाम लोग कमाते थे। अभी भी वहाँ पे तो खैर ये ज़ाहिर वो चीज़ चलती आ रही है वहाँ पे, लेकिन अब ये चीज़ हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे भी नफ्स नफ्सी का आलम बढ़ गया है। पहले इतनी चीज़ें नहीं थी ना, ये मुकाबला इतना नहीं था तो शुरू से ही रहा है, ये नहीं कहेंगे नहीं रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि अब तो ज़ाहिर है फेसबुक है, व्हाट्सएप है, स्टेटस डल रहे होते हैं, वो फेसबुक भी होते हैं, व्हाट्सएप पे भी होते हैं, तो कोई अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, वो सब देख रहे हैं, और फिर एक चीज़ अंदर ही अंदर पैदा होने लगती है कि हम भी इतना ही अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाएं। जी हाँ। तो अब यह है कि इसका मतलब ये है कि जब तक माली मसाइल का हल नहीं निकालेंगे हम लोग, यानी जब तक हमारी आमदनी में इजाफा नहीं होगा, और हालात इतने ख़राब हो गए हैं, पूरी दुनिया में भी हम देख रहे हैं और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे देख रहे हैं, इतने ख़राब हालात हो गए हैं कि एक इंसान जिसकी महदूद आमदनी है वो गुजारा कर ही नहीं सकता। यानी जिनकी 15,000, 18,000, 20,000 रुपये तनख्वाह हैं, वो किस तरह से गुजारा कर सकते हैं? उनमें बड़ी तादाद उन लोगों की जो किराए के घरों पर रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर स्कूलों में बच्चों को भेजना है, फिर रोज़ का खाना पीना इतना महंगा हो गया। तो नाज़रीन, अगर आमदनी में इजाफा नहीं होगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये मसाइल बढ़ते रहेंगे। वैसे तो देखें, हम लोग कोई वलीउल्लाह तो है नहीं, इतने नेक लोग तो हम है नहीं कि हम ये सोचेंगे कि भाई अगर हमारी आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, हम वह कनात करके बैठे हुए हैं और हम हर हाल में सब्र शुक्र कर रहे हैं। अब वो माइंड सेट ही नहीं रहा। बिल्कुल, अब वो तैनात करना आसान नहीं है। अच्छा, बहुत सारी बातों में हम तो अपने आप को कंट्रोल में कर लेंगे, चलो ठीक है, नहीं कर रहे हैं, नहीं बना रहे अच्छे कपड़े, नहीं अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन बच्चों की बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो पूरी करना ज़रूरी हो जाती हैं। नहीं पूरी करते तो हम खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम खुद उसमें आ जाते हैं कि हम इतना नहीं कमा पा रहे हैं। और अच्छा, एक बात और भी होती है, हम ये समझते हैं हमारे अंदर स्किल्स तो हैं, हम कर सकते हैं, हम कर नहीं पा रहे, ये चीज़ और तकलीफ का बाइस बनती है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का मकसद बुनियादी तौर पे यह है कि औरतों को अपनी आमदनी में इजाफा करना पड़ेगा, उनको मर्दों के साथ साथ चलना पड़ेगा, अगर वो ये चाहती हैं कि एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। क्या कहेंगे आप वजिया? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी, आपकी बात से इत्तेफाक करूँगी मैं कि ख़वातीन को घर से निकलना चाहिए, उन्हें भी चाहिए कि वो
अपने पैरों पे खड़ी हों, अपने हस्बैंड के लिए, इसलिए नहीं कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें, उनके अंदर एक ये चीज़ है कि नहीं मुझे अपने लिए कुछ करना है, नहीं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि ख़वातीन बिला ज़रूरत घरों से निकलें काम करने के लिए। और इस वक्त दुनिया एक बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की दुनिया हमारे सामने है। पहले की जो दुनिया थी ना, उसमें यह था कि काम करने के लिए घर से निकलना पड़ता था। अब तो जिससे मिलो वो ये प्लान कर रहा है कि मैं घर बैठ के कैसे कमाऊँ। ख़वातीन को छोड़ दें, हमारा जैसे दोस्तों से मिलना जुलना होता है, बाकी लोग हमसे रब्ते कर रहे होते हैं, अपने मसाइल हमसे पूछ रहे होते हैं। अब यकीन करें, अब लोग तो ये सोच रहे हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अच्छा, ऑफिस में ये हो रहा है कि वो इतनी बड़ी बड़ी जो बड़ा किराया दिया करते थे और बिजली का बिल दे रहे हैं, और फिर सिस्टम चीज़ें, अगर लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वो ख़राब हो रहे हैं, फिर डेली के दर्जनों खर्चे होते हैं, उनकी जान छूट गई। लोग घरों में बैठे हुए काम कर रहे हैं, अपनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया चेंज हो रही है। मर्द जहाँ पे सोच रहा है कि हमें घर से काम करना चाहिए, औरत को ये बात समझ लेनी चाहिए घर से निकलना ज़रूरी नहीं है। घर में रहते हुए भी आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। घर से बाहर निकल के आप उस तरह इज्जत के साथ काम नहीं कर सकते, अच्छी तरह काम नहीं कर सकते जिस तरह घर में रह के काम कर सकते हैं। तो आपका कहने का मकसद ये कि जो ख्वातीन घर से बाहर निकलती हैं तो वो इज्जत के साथ काम नहीं करती हैं। तो मैं आपकी इस बात से मुझे इख्तिलाफ होगा कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसके लिए ख्वातीन घर से बाहर निकलना ज़रूरी है। हर काम घर से नहीं कर सकती हैं। अगर आपके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें हैं कि आप वो काम कर सकती हैं, तो और वो काम घर से निकल के ही करना है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं। देखें, जहाँ तक आपने ये बात कही है कि जो औरतें घर से बाहर निकलती हैं वो इज्जत के साथ काम नहीं करती हैं, ज़िंदगी नहीं गुजारती, बिल्कुल मैंने ये कतई मेरा मतलब ये नहीं है। यानी जो लड़कियाँ, जो ख़वातीन घरों से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, वो हमारे लिए बेइंतहा काबिल एहतराम है, क्योंकि वो बेचारी मजबूरी में निकलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक खातून वो हैं जो अपने माली मसाइल से तंग हैं, जो अपने शौहर की मदद करना चाहती हैं, जो अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हैं, अच्छी तालीम देना चाहती हैं। हम उन पर तनकीद करेंगे घरों से निकल रही हैं, मेरा कतई मकसद ये नहीं था। मैं बताना आपको दें कुछ और चाह रहा था। आपने मुझे गलत समझा, हर बार की तरह आज भी। तो मैं असल में आपको बताना ही चाह रहा था कि देखें, जो ख़वातीन घरों से बाहर निकलती है ना, तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, आमतौर पर हम देखते हैं। तो आप ये देखिए कि इतना ख़राब निज़ाम है। और हमारे यहाँ जो बसेस का निज़ाम है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो बसों में ख़वातीन सफ़र करती हैं, कितना सफ़र करती हैं, कितनी तकलीफ़ में रहती हैं, किस कदर उनको हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है। वो स्टॉप पे खड़ी होती हैं तो लोग जो है वो वहाँ पे उनको तंग कर रहे होते हैं, सीटियाँ बजाना, गाने गाना, जुमले कसना। फिर लोग बाइक पे गुजरते हुए उनको तंग करते हुए जा रहे होते हैं। वो बेचारी रोड पे इंतज़ार कर रही है गाड़ी का, उन्हें तंग करने के लिए लोग आ रहे होते हैं, तो तंग तो होती है ना बेचारी। तो मेरा मकसद कहने का ये था कि लोग तंग करते हैं। अच्छा, एक और इसमें एक मैं इजाफी बता दूँ, वो तंग जो कर रहे होते हैं वो कौन कर रहे होते हैं? मर्द कर रहे होते हैं ना। तो औरतों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी टेंशन इन मर्दों की वजह से भी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तरबियत करते नहीं हम अपने बेटों की, और वो बेटे जो है वो दूसरों की बेटियों को तंग करते हैं, और दूसरों के बेटे आपकी बेटी को तंग करते हैं। तो बेटों की तरबियत हमारे, और मैं आपको एक बात जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मुझे अफसोस भी होता है, हम अगर कोई वीडियो बनाते हैं कि बेटों की तरबियत कैसे करें, लोग कम देखते हैं। हम कहते हैं बेटियों की तरबियत कैसे करें, ज़्यादा देखते हैं। ये गलत बात है। ये शुरू से हमारी सोसाइटी में चीज़ रही है कि हमने बेटियों की तरबियत पे बहुत तवज्जो दी है। बेटियां क्या देख रही हैं, क्या नहीं देख रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही हैं। लेकिन लड़कों के ऐसे मामलात में हमने बहुत देखा है कि लड़का है, कोई मसला नहीं है, तो टीवी पे क्या देख रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, कोई परवाह नहीं होती माँ बाप को। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। तो लेकिन देखिए ज़ुबैर, मैं यहाँ पे बात ज़रूर कहूँगी कि जो ख़वातीन घर से बाहर निकल रही हैं, अभी स्कूल की जॉब है, टीचिंग जॉब है, अभी तो ज़्यादा ऑनलाइन चल रही थी क्लासेस, तो उसमें तो ज़्यादा घर से ही चल रही थी क्लासेस। लेकिन अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो टीचर्स को ज़्यादा स्कूल जाना है। अगर कोई टीचिंग लाइन है आपकी तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। तो देखिए, कहने का मतलब ये नहीं कि घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, लोगों को फेस करना आना चाहिए आपको, चाहे आप घर में बैठ के काम करें या घर से बाहर निकल के काम करें। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फेस करना आना चाहिए। आपको हैरत होगी, अब देखें ना, हम कराची की ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, लाहौर के बाद अभी रिसर्च हुई, सर्वे हुआ, औरत फाउंडेशन वालों ने सर्वे किया और बताया कि तकरीबन 80% ख़वातीन ये कहती हैं कि हमें जब बाहर निकलती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमें तंग किया जाता है। ये मैं को लाहौर का बता रहा हूँ।
जहाँ कि वहाँ का इतना अच्छा सिस्टम हो चुका है। सही बात है। उसके बावजूद वहाँ की सूरत हाल है। फिर वहाँ की खवातीन आपको बताती हैं कि वहाँ के कंडक्टर और ड्राइवर तक उनको हैरास करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। और ये लड़कियाँ बेचारी ऐसी होती हैं, यहाँ फिर माँ बाप की गलती है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते हम कि बेटी घर आके अगर बता दे कि मुझे प्रॉब्लम हुई है, तो बेटी को समझा सकें, गाइड कर सकें, बता सकें कि इन हालात से किस तरह निपटते हैं। उससे कहते हैं घर बैठ जाओ, पढ़ाई में मसला हो रहा है, तुम्हें रास्ते में कोई तुम्हें तंग कर रहा है, घर बैठ जाओ, जॉब करने निकलती हैं, कोई तंग कर रहा है, घर बैठ जाओ। ये थोड़ी हल है। और लड़कियां बताती नहीं, बहुत सारी बताती नहीं लड़कियां, और फिर वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। फिर वही जो खौफ होता है जब वो ससुराल में जाती हैं, खौफ ज़्यादा इंसान, डरा हुआ इंसान खुद तो डर रहा होता है, वो दूसरों को भी डराने की कोशिश करता है तरह तरह से। तो एक डर का माहौल हमें हर तरफ नजर आता है। तो हम ये समझते हैं कि माँ बाप को ये बात देखनी चाहिए कि अपने बच्चों को सुने, अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको ट्रेन करें, उनको बताएं शॉप पे कैसे। हम अभी एक साहब मुझसे कह रहे थे मेरे बच्चे जो है वो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा हम बच्चों को लेके जाते हैं ना, तो हम बच्चों के हाथ से पेमेंट करवाते हैं। कहीं मार्ट जाएंगे, उनके क्या खरीदना है, तो उससे खुद हम उनको बता देते हैं इतना खरीदना है, खरीदते हुए हैं। किसी से कोई कहीं जाते हैं एड्रेस पूछना है, हम बच्चों से कहते हैं बेटा पूछ के आओ। डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बच्चों से कहते हैं बेटा आप खुद अपने प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर से खुद बात करो। तो जब वो खुद बात कर जब लोगों को बात करना आ जाती है ना, तो झगड़े खुद ब खुद कम हो जाते हैं। झगड़े कब होते हैं? जब बात करनी नहीं आती, और बात करना हम सिखाते नहीं है। लड़की बेचारी इतनी डरी हुई होती है, डरते डरते एक दिन वो फट पड़ती है, फिर वो बदतमीजी करती है। तो खैर हम बात ये बताना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाएं। ये बात हम आपको एडिशनल इसलिए बता रहे हैं कि जब लोग कमाने के लिए निकलते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर वो फौरन गिव अप कर जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल, जैसे आप बात करते घर में आप बैठ के कमाएं, तो देखिए जब घर में भी कमा रही होती है तो आपको डील तो करना पड़ता है ना किसी से, चाहे वो कोई खातून हो या कोई मर्द हो। होता है क्या कि जो आप काम उनको करके देती हैं उनकी मर्जी के मुताबिक, आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैसे नहीं देते हैं। वो थोड़ा सा आपसे सख्ती से बात करेंगे, थोड़ा सा आपको अंडर प्रेशर करने की कोशिश करेंगे, आप फॉर्म विक्टिमाइज हो जाएंगी, आप फौरन प्रेशर में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा बिल्कुल। असल में देखिए अजीब सी बात ये है कि जो मर्द बाहर काम करते हैं ना, उनको भी ये सब कुछ झेलना पड़ता है बदकिस्मती से। अभी हमारे दोस्त एक चैनल में काम करते हैं, वो बता रहे थे कि उनके सीनियर आते हैं, डायरेक्टर न्यूज़ आएंगे, आके डांटना शुरू कर देंगे, तुम लोगों को काम करना नहीं आता, तुम लोगों को इतनी इतनी तनख्वाहें मिलती हैं, तुम्हें तमीज़ नहीं है भाई, नहीं कर सकते तो भाग यहाँ से। पढ़े लिखे लोगों की इज्जत नहीं है, मर्दों की इज्जत नहीं है, आप खवातीन की क्या बात कर रहे हैं? सोसाइटी हमारी डरा के काम कराने वाली हो गई है। डराओ, अंडर प्रेशर करो, तनख्वाह भी आसान समझ के दो। तो हमें सिस्टम को चेंज करने की तो जरूरत है, अपने आप को चेंज करने। सिस्टम तो हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए सिस्टम आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर फर्दन अपने आप को ही चेंज किया जाए, आप नहीं किसी के प्रेशर में आए, आप किसी की बिला जरूरत। एक तो होता है ना कि जब आपने गलती कर दी, आपको किसी ने कुछ कहा, ये एक अलग बात है, आपकी गलती नहीं है और आपको सिर्फ प्रेशर में लेने के लिए आपको सुनाया जा रहा है, आप क्यों सुने किसी की तरह से? बिल्कुल। अच्छा, ना सुनने का मतलब ये बात सही है, अब ना सुने, लेकिन उसको इस तरह से हैंडल करें कि बदतमीजी से नहीं, बातचीत के जरिए, कॉन्फिडेंस के साथ, मुस्कुराहट के साथ, लाइट मूड के अंदर, ह्यूमर हो आपकी जिंदगी में, हिस्से मिजाज हो आपकी जिंदगी में, ये तमाम चीजें आपकी जिंदगी में होंगी तो आप कॉन्फिडेंटली चीजों को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, आप ऑफिस की बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि आप हॉस्पिटल में जाएं, आप स्कूल में बच्चों के एडमिशन किए जाएं, जहाँ पे एडमिन होते हैं, जहाँ पे आप बात करते हैं पैसों के हवाले से, वो आपसे किस तरह बात कर रहे होते हैं। आप जहाँ पे जैसा वो करते ना, नहीं फीस इतनी नहीं इतनी हो या पैसे इतने नहीं इतने, तो वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं आपसे, उनका लहजा इतना सख्त होता है कि कभी भी आप उनके प्रेशर में आ जाते हैं कि आगे से आप उनसे बहस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप प्रेशर में ना आए, आपको जो बात करनी है अपनी बात करें, आप किसी से प्रेशर में ना आए। जो लड़कियां शुरू में प्रेशर में रहती हैं, बेचारियों को सारी जिंदगी प्रेशर में रहना पड़ता है, या जो बेचारे हम जैसे मर्द प्रेशर में आ जाते हैं तो सारी जिंदगी बेचारों को प्रेशर में रहना पड़ता है। प्रेशर की जरूरत नहीं है। उसूल यही है, ना आपको डरना है ना आपको डराना है। खैर, जब आप कमाने के लिए बाहर निकलेंगे तो अब आपको पहली एडवाइस हमारी ये है कि आप इंटरनेट का, खास तौर पे यूट्यूब का तमीज़ का इस्तेमाल करना सीखिए। हम गैर ज़रूरी वीडियोस देखने में इतना वक्त गुजारते हैं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, एक हफ्ते तक सिर्फ ये देखिए कि इंटरनेट के ज़रिए कैसे कमाएं या अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू अर्न मनी। इस पे उर्दू में और हिंदी में आपको इतनी मज़े की वीडियोस मिल जाएंगी। एक हफ्ते के अंदर आपके पास 25-30 आइडियाज ऐसे होंगे कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपकी कोई बड़ी ज़्यादा तालीम नहीं है, उसके बावजूद आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। पहली बात, इंटरनेट का तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। दूसरी बात जो आपको बहुत ज़रूरी समझ लेनी चाहिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो आपको
बहुत सारी तकलीफों का भी सामना करना पड़ेगा। वो ये कि लोग आपको बताएंगे कि रातों रात अमीर हो जाओ, महीने में हर महीने 1 लाख रुपए कैसे कमाए जाएं। 1 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 लाख रुपए कमाना बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये, जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो शुरू में कोई आपको कहे ना कि तुम पहले महीने में 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे, तो आप समझ जाएंगे वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इतने बड़े बड़े दावे जो आपसे कर रहे होते हैं ना, रातों रात अमीर बनाने वाले या एक आपको एक बड़े बड़े ख्वाब दिखाने वाले, समझ जाएं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक दफ़ा मैं एक इन्वेस्टर के साथ बैठा हुआ था, वो कहने लगा कि कोई कंपनी अगर आपको 1% मुनाफा दे रही है ना, तो समझ लें कि वो सही कंपनी है। 1.5% दे रही है, वो भी सही है। अगर वो 2% देना शुरू कर दे ना, तो आप आपके कान खड़े देना चाहिए। 2% मुनाफा दे रही है, कोई 2 नंबरी है इसके अंदर, इतना मुनाफा कैसे दे रही है? तो जब आपको इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे होते हैं ना, एक खातून मेरे पास आई, मैं एक चैनल में था, तो मिलने के लिए आई मुझसे और कहने लगी कि मेरे पास कॉल आई थी कि आपका इतने का इनाम निकला है, 10 लाख रुपए का इनाम निकला है, तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन ये सर्विस चार्जेस के 10,000 रुपये जमा करा दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे। कि मेरे पास सोने का कुछ सामान, अंगूठियाँ वगैरह रखी थी, तो मैंने वो बेच के उनको 10,000 भेजे। फिर उन्होंने मुझसे और मंगाए 20,000 रुपये, कि अभी आपका थोड़ा सा और काम बाकी है, आपका काम प्रोसेस में आ चुका है। और उन्होंने कोई का तस्वीरें वस्वीरें भी भेजी थी, फॉर्म वगैरह टाइप की, आप ये कर दें, आपको 10 लाख रुपये दे देंगे। वो तो चाहती थी कि 10 लाख रुपये देंगे, मैं ये कर लूँगी। उसने अपने शोहर को बताया बगैर चुपके से वो अपना बाकी सोना बेचा और पैसे जमा करा दिए। फिर वो रोती भी आई और इतनी परेशान थी वो खातून कि मैं समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन मेरे शोहर को पता चलेगा मेरा क्या हशर होगा। तो जो जिन लोगों को जल्दी होती है ना आगे बढ़ने की, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो कामयाबी की जल्दी जिनको होती है, वो अपना खुद अपने लिए मसाइल खड़े कर रहे होते हैं। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है, हम इस चक्कर में नहीं लगे, वो शॉर्टकट हमें मिलते हैं। अच्छा, शॉर्टकट भी उनको मिलते हैं जिन्होंने एक वक्त गुजारा होता है, जो स्मार्ट होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, जिन्होंने 10 लोगों को देखा होता है काम करते हुए, या जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे इतने सारे पड़े होते हैं, इसका वो रिस्क ले लेते हैं, तो उनका शॉर्टकट लग जाता है। लेकिन जो बिल्कुल जीरो से या शुरू कर रहे होते हैं, वो जिसको कहा जाता है ना कि अब मार्केट ये कहती है कि तुम मेरे पास पैसा लेकर आओ, मैं तुम्हें तजुर्बा दूंगी। यानी आप जब मार्केट में जाएंगे, इंटरनेट की मार्केट है, यूट्यूब की मार्केट है, या वैसी मार्केट है, तो शुरू में आपको तजुर्बा हासिल करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप समझदार आदमी हैं तो आप क्या करेंगे, आप सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आप कमाने की तरफ आएंगे, बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखेंगे। हम क्या करते हैं, सारी ज़िंदगी ख़राब गुजार देंगे, लेकिन 2-4 महीने मेहनत नहीं करेंगे मुस्तकिल मिजाजी से। तो होगा आपको पहले महीने में कुछ पैसे मिलना शुरू हो जाए, हो सकता है 6 महीने में मिलना शुरू हो जाए। लेकिन ये कि आप जब स्किल डेवलप करेंगे और जब उसको स्टडी करेंगे, जब आपको बता रहा हूँ, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस काम को करना। तो अब हम बात ही करते हैं कि क्या क्या काम ऐसे हैं जो कि जिसके ज़रिए आप घर बैठे आसानी से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन हम काम की जब बात कर रहे हैं, तो बहुत से ख़वातीन ऐसी हैं जिनको इन चीज़ों का बिल्कुल इल्म नहीं है, उन्हें नहीं पता, लेकिन वो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती हैं। देखिए, आप के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको सिलाई आती है, तो आजकल कपड़े सी के बेचना तो बहुत ही, समझे, ये हिट पे जा रहा है बिजनेस, क्योंकि ख़वातीन परेशान है कपड़ों की सिलाई की वजह से भी। बहुत आसान है, और स्पेशली बिल्कुल, और बच्चों के अगर आप करना शुरू कर दें इस तरह से, किड्स गारमेंट्स का आप काम शुरू करें, आपका काम देखें इंशाल्लाह ताला। बस प्रॉपर ये कि आप फेसबुक को टाइम दें, कुछ चीज़ें हैं व्हाट्सएप पे, आप इन चीज़ों को टाइम दें। आप जब ऑनलाइन मार्केट करेंगे, अपनी ऑनलाइन आप काम करेंगी, तो ऑनलाइन मार्केट को भी आपको कैप्चर करना पड़ेगा फिर। जी हाँ, ये ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन के जरिए थोड़ा सा काम सीखिए। आप स्टिचेस कर सकते हैं, अच्छा कुकिंग कर सकते हैं आप, बिल्कुल बेहतरीन। इसमें इतना आसान हो गया फूड पांडा वगैरह के जरिए और बाकी लोगों के जरिए। आप क्या करें, आपने खाना बनाया, आपके घर में 5 लोग हैं, तो आपने दोपहर में 10 लोगों का खाना बना दिया। आपने कहा कि भाई 5 लोग अभी भी आज ये खाना खाएंगे, दोपहर में, रात में भी ये खाएंगे। लेकिन आपने डाल दिया फूड पांडा पे कि होममेड फूड है, ये प्राइस है। अब अगर आपका खाना बिक जाता है, तो आपको एक तो खाना फ्री में भी पड़ेगा जो आपने दोपहर में खाया है, और कुछ एडिशनल पैसे भी आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल, यानी अगर आपकी एक डिश बनाने में आपको अगर 100 रुपये लगते हैं, तो 400, 300, 400 रुपये की आराम से बिक जाती है। तो ये आपके लिए बड़ी अहम बात होगी कि आप कुकिंग के जरिए पैसे कमा सकते हैं। उसके अलावा तीसरी बात ये कि आप फ्रोजन फूड के जरिए कमा सकते हैं। बिल्कुल बेस्ट आइडिया ये तो। बल्कि इस पर आप जैसे बात करें थोड़े पहले मुझसे कि स्पेशली फ्रोजन पराठे और फ्रोजन चपातियाँ हैं, इसका बिजनेस तो बहुत ही हिट है अगर कोई इसको प्रॉपर तरीके से करे। ये इतना ज़बरदस्त बिजनेस है। मैं तो, अगर मेरे पास वक्त होता ना, मैं कभी कभी कहता था, मुझे मेरा वक्त होता ना, तो मैं किसी पार्टनरशिप में ये बिज़नेस करता। मुझे पता है कि ये अकेला बिज़नेस आपको बहुत जल्द लखपति बना सकता है, हो सकता है करोड़पति बना दे, अगर तरीके से ये काम किया जाए।
यानी क्या ख्वाब दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। हाँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं ख्वाब दिखा रहा हूँ, लेकिन ये टाइम लगेगा। अगर आपने बहुत तरीके से काम किया तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। देखें, आप जैसे फ्रोज़न पराठे बनाते हैं घर वाले, तो आप 1 किलो आटे के अंदर 12 से 14 पराठे आराम से बना सकते हैं। यानी आपको 1 किलो आटा कितने का चल रहा है आजकल? हाँ, अंदाजा नहीं। सवाल कर लिया अच्छा, आपने। खैर तकरीबन 60-70 रुपये का होगा अराउंड, हमें खैर मुझे ये आइडिया आपसे नहीं पूछा जाता है वैसे सवाल। है। जी, शॉपिंग करने जब जाते हैं ना, तो ये ट्रॉली में सामान ये रखती हैं, तो इनको रेट का ज़्यादा पता होना चाहिए। खैर, जितने का भी है, सपोज 70 रुपये का है, तो वो अगर 70 रुपये का है ना, तो आप उसके 250 रुपये के पराठे आराम से बेच सकते हैं। और अगर आपने चपाती बनाई, तो उसमें से भी आप अच्छे पैसे, इसी इसी एवरेज के हिसाब से, वो तकरीबन 1 किलो आटे के अंदर 18 से 20 बन जाती हैं, तो वो आप आराम से 250 रुपये के बेच सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने फ्रोज़न पराठे और फ्रोज़न चपातियाँ, इसको थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा सर्च करें कि कैसे होती हैं। इसमें आप एक चीज़ और भी सीख सकते हैं कि अगर उसको ओवन में गर्म करके इस्तेमाल करके आप भी बना लें, कोई ऐसी चीज़ देखिए कि ऐसा क्या करेंगे, आपने बस हमने फ्रिज में रखा हुआ था, हाफ डन है या फुल डन जितने भी हैं, आपने निकाल के सिर्फ ओवन में गर्म किया और नरम और ज़बरदस्त रोटी तैयार हो गई। माइक्रोवेव से, सॉरी, तो माइक्रोवेव में आपने रखा और वो गर्म हो गई, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? ज़्यादा आपके कस्टमर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मार्केट में फ्रोज़न पराठे तो मिल रहे हैं, वो भी सफ़ेद आटे के, जो हम घर के जो मिक्स आटा होता है या चक्की का आटा होता है, इसके पराठे नहीं मिल रहे। तो अगर आपने इनके पराठे बनाना शुरू किए और बेचना शुरू किए, वो हेल्थ के लिहाज से भी अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे कस्टमर मिल सकते हैं। होम फूड की तो आजकल वैसे ही बहुत डिमांड है। होम फूड मतलब आप नगेट्स बनाएं, आप समोसे बनाएं, आप जो है क्या क्या चीज़ें बना सकती हैं, फ्रोजन फिश बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, कबाब है, शामिल बहुत सारी जो हमारे ख्वातीन के हाथ में जायका बहुत है माशाल्लाह से। तो अगर इन चीज़ों पे आप काम करें, आपकी अपनी सलाहियतें हैं, इनके साथ आप काम करेंगे तो तरक्की होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? मेकअप का काम सीख सकते हैं। आजकल सबको बहुत शौक होता है मेकअप करने का, तो जब से ऑनलाइन की दुनिया आ गई है तो ज़्यादा ही मेकअप करके बैठते हैं, तैयार होकर बैठते हैं, घर में भी मेकअप करके बैठ रहे होते हैं। तो आप मेकअप सीख सकते हैं। उसके अलावा आप मेहंदी लगाना एक बहुत अच्छा बिजनेस है, सस्ता है, अच्छा है, तो अब उसके कस्टमर आते रहते हैं आपके पास, आप मेहंदी लगाना सीख सकते हैं। फिर उसके अलावा आप क्या सीख सकते हैं? आप जो है आप पर्सनल ग्रूमिंग सीख सकते हैं। पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में ज़रा बताएं। पर्सनल ग्रूमिंग से मुराद ये है कि जैसे आपको किस तरह से बात करनी है, किस तरह उठना बैठना है, किस तरह से अपने आप को फिट रखना है, अपनी हेल्थ का किस तरह ख्याल रखना है। पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इस तरह की। तो पर्सनल ग्रूमिंग सीखिए। ये पर्सनल ग्रूमिंग आपको तमाम के तमाम जो आपने प्रोफेशंस हमने जिसके बारे में बात की है, उन तमाम में सपोर्ट आपको करेगा ये पर्सनल ग्रूमिंग का जो आपका काम है। अच्छा, इन सब कामों में साथ बताऊंगी, ऑनलाइन में सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना, इस वक्त बहुत ज़्यादा टॉप पे जा रही है। तो अगर आपके पास इस तरह की सलाहियतें हैं, आप समझती हैं कि आप ये काम कर सकती हैं, कोर्सेज होते हैं इसके मुख्तलिफ, तो आप इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकती हैं। हर बिज़नेस में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आपके पास इतना है कि आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो आप कोशिश करें सोशल मीडिया मार्केटिंग के, और सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप बहुत कमाते हैं। देखिए ना, जब हम बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की, तो ऑनलाइन बिजनेस को भी ऊपर ले जाने के लिए आपको उसकी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। जी, तो नाज़रीन, आज हमने सिर्फ आपसे वो बातें की हैं, उन प्रोफेशंस के बारे में जिक्र किया कुछ का, कि जिसके ज़रिए आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, चाहे कोई डिग्री नहीं है, तालीम नहीं है। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे कि आप, और अगर थोड़ी बहुत आपकी तालीम है या आपको इंग्लिश उर्दू थोड़ी बहुत आती है, तो आप ऑनलाइन किस तरह पैसे कमा सकते हैं और कौन कौन से आपके ऑप्शन है। नाज़रीन, एक्सक्यूज़ से बाहर निकलिए, गैर ज़रूरी वीडियोस देखने से, गैर ज़रूरी लोगों से मिलने से थोड़ा परहेज़ कीजिए, सीखने में तवज्जो दीजिए। ये सीखना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, आपकी औलाद को, आपकी नस्लों को फ़ायदा पहुंचाएगा। आपको अपनी आमदनी बढ़ाने में सबसे पहले जो काम है ना, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और अभी तलाश कीजिए कि आप ऑनलाइन कैसे कमा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है कि जो सवाल आप करते हैं दिल से, अल्लाह ताला आपको लाजमी जवाब देता है। तो हमें सवाल करना चाहिए पूरे यकीन के साथ, इंशाल्लाह ज़िंदगी बेहतर होगी। थैंक यू सो मच। हमारी फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। बहुत मज़ेदार हमने टॉपिक्स आपके लिए सोचे में आगे फ्यूचर के अंदर, बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह, तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो वीडियोस हमारी देखते रहिए और जो कमेंट्स में हमें बताते रहिए कि आप किन मौज़ूआत पे चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, और एक रिव्यू कर लिया करें
कि क्या हमने इन मौजूद पे वीडियो बना तो नहीं लिए। तो हमने बहुत सारे मौजूद पे बना लिए हैं, उनसे भी आप मुस्तफ़ीद होते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।